अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सही बुखारी अहादीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया शर्म भी ईमान की एक शाख है। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक अपने भाई के लिए वो न चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार ना होगा जब तक मैं उसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा उसका महबूब ना बन जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, उसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरा ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरा ये कि वो कुफ्र में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसे कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब मुसलमान का सबसे उम्दा माल उसकी बकरियां होंगी, जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। इस पर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली सब लग़्ज़िशें माफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से कुछ ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाएं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, हत्ता कि खफगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से ज़ाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सबसे ज़्यादा उसे जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, उसको भी दोज़ख से निकाल लो। तब ऐसे लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे और वो जल कर कोयले की तरह सह हो चुके होंगे, फिर ज़िंदगी की नहर में या बारिश के पानी में डाले जाएंगे। उस वक्त वो दाने की तरह उग आएंगे, जिस तरह नदी के किनारे दाने उग आते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि दाने जर्दी माइल बीच दर बीच निकलता है।